निम्नलिखित संघ शासित क्षेत्रों में सबसे छोटा क्षेत्रफल में कौन सा है? उत्तर है लक्षद्वीप। सुंदरवन या मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? उत्तर है डेल्टाई पश्चिम बंगाल। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? उत्तर है महानदी। एक एकीकृत इस्पात संयंत्र जो भारत इस्पात प्राधिकरण सेल के प्रबंधन के अंतर्गत नहीं आता, निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? उत्तर है जमशेदपुर। रावी नदी पर निर्मित देश का सबसे ऊंचा बहुउद्देशीय बांध है रणजीत सागर बांध। ताप विद्युत परियोजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? कावास गुजरात। पूर्वी भारत के सुंदरवन एक उदाहरण है। उत्तर है मैंग्रोव पारिस्थितिक तंत्र का। निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है? उत्तर है ब्रह्मपुत्र। निम्नलिखित में से किसका सही मेल बाघ आरक्षित क्षेत्र परियोजना के साथ नहीं बैठता? पंचगढ़वाल। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी। निम्नलिखित में से वह राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से लगी हुई नहीं है? नागालैंड। निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं? घाघर। विद्युत उत्पादन के लिए नगर अपशिष्टों का प्रयोग करने वाला भारत में पहला शहर कौन सा है? चेन्नई। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में सबसे अधिक मैगजीन पैदा करता है? उड़ीसा। भारत का सबसे पहला तट आधारित आधुनिक एकीकृत इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? मैंगलोर। गुजरात भारत में नमक का सबसे बड़ा उत्पादक है क्योंकि उसके पास विस्तृत शुष्क तट हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत बनाया गया है? सबारीगिरी परियोजना गुजरात। तटवर्ती आंध्र प्रदेश तथा उड़ीसा को निम्नलिखित में से किस कारण से प्राकृतिक विपत्तियों का सामना करना पड़ता है? उत्तर है चक्रवात। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है क्योंकि इसमें प्राय तबाही मचाने वाली बाढ़ आती है। भारत में लोहा उत्पादन करने की लागत अन्य देशों की तुलना में किस कारण काफी कम है? कोयला और लोहा एक ही क्षेत्र में पाए जाते हैं। कोई व्यक्ति भारत के 3 अलग अलग राज्यों में स्थित रणथंभौर, गिर और बांदीपुर के राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क देखना चाहता है। इस संबंध में उसे निम्नलिखित में से किस राज्य में जाने की आवश्यकता नहीं है? मध्य प्रदेश। सल्तोरा पर्वतमाला कहाँ स्थित है? उत्तर है कराकोरम पर्वतमाला के एक अंग के रूप में। सरदार सरोवर बांध का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? नर्मदा नदी। लोहा और इस्पात उद्योग निम्नलिखित में से किस स्थान पर जर्मन तकनीकी सहयोग से लगाया गया था? राउरकेला। निम्नलिखित में से कौन सी नहर पश्चिम बंगाल में स्थित है? पूर्वी घाट। निम्नलिखित में से कौन सी उच्च भूमि तेलंगाना पठार का अंग नहीं है? अरावली। निम्नलिखित में से कौन सा शिपयार्ड भारतीय नौसेना के लिए युद्धपोतों का निर्माण करता है? गार्डन रिच वर्कशॉप, कलकत्ता। टिहरी बांध को पानी किस नदी से मिलता है? भागीरथी। गंगा नहर किस राज्य को सींचती है? राजस्थान। भारत का पाकिस्तान के बीच 1960 की सिंधु जल संधि के अंतर्गत भारत और पाकिस्तान को क्रमशः कौन सी नदियां दी गई हैं? उत्तर भारत को सतलज, ब्यास,
चेनाब पाकिस्तान को झेलम रावी सिंधु। निम्नलिखित में से कौन सा बांध विश्व का उच्चतम गुरुत्वीय बांध है? भाखड़ा बांध। भारत में सिंचाई की सबसे लंबी नहर का क्या नाम है? इंदिरा गांधी नहर। निम्नलिखित में से कौन सी पतन भारत की पश्चिमी तट पर नहीं है? तूतीकोरिन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कोडरमा में अभ्रक पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? उकाई परियोजना गुजरात। प्रसिद्ध गिर वन कहाँ स्थित हैं? गुजरात। भारत का मानक समय ग्रीनविच माध्यम समय से 5.5 घंटे आगे है। निम्नलिखित में से कौन सा पोताश्रय प्राकृतिक पोताश्रय नहीं है? चेन्नई। जादू घोड़ा की खाने प्रसिद्ध हैं क्योंकि यूरेनियम के भंडार के लिए। क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से सबसे अधिक वन आच्छादन किस राज्य का है? मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सी जल विद्युत परियोजना तमिलनाडु में नहीं है? इडुक्की। निम्नलिखित में से कौन से उद्योग मुंबई पतन का लाभ उठाने वालों में प्रमुख हैं? सूती वस्त्र और पेट्रो रसायन उद्योग। पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगती हैं? 3। नाथप्पा झाकरी विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश। अंकलेश्वर और कलोल 2 तेल क्षेत्र हैं गुजरात में।